नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार शहरीकरण के जरिए चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, बेहतर प्रबंधन से कोरोना काल में भी देश को अपेक्षाकृत कम हुआ नुकसान। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल कई नई योजनाओं की होगी शुरुआत। सभी जिलों में चल रही है विशेष तैयारी। और राज्य में कोरोना के अब 1600 से भी कम बचे सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटों में 134 संक्रमित हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किया। यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार तेजी से शहरीकरण के जरिए चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह भविष्य की जरूरतों के लिए शहरों का विकास करने का प्रयास है। यह सरकार के त्वरित सुशासन उपलब्ध कराने के प्रयासों से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों के दौरान मेट्रो लाइन बिछाने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज शाम 4:30 बजे महाराष्ट्र में संगोला से पश्चिम बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस रेलगाड़ी में फूलगोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सहजन, मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ अंगूर, संतरा, अनार, केला और शरीफा तथा अन्य फल सब्जियां ले जाई जाएंगी। मार्ग पर गाड़ी रुकने पर इन वस्तुओं के उतारने और लादने की अनुमति रहेगी और खेप के आकार पर कोई सीमा नहीं रहेगी। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली किसान रेल इस वर्ष 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माल ढुलाई के विशेष गलियारे ईडीएफसी के न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन करेंगे। ईडीएफसी का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड उत्तर प्रदेश में है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह खंड स्थानीय उद्योगों जैसे कानपुर देहात जिले में एल्यूमीनियम उद्योग, औरैया जिले में डेयरी क्षेत्र, इटावा जिले में कपड़ा उत्पादन, फिरोजाबाद जिले में कांच के सामान का उद्योग और अलीगढ़ जिले में ताले और हार्डवेयर उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। आईआईएम के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया। श्री सिंह ने कहा कि यह बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा है कि वैश्विक महामारी कोरोना से दूसरे देशों के मुकाबले भारत को कम नुकसान उठाना पड़ा है। समय के साथ पूरी मानवता को प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कोविड के संकट में सभी स्तरों पर, वह चाहे व्यक्तिगत हो, सामूहिक हो, सांस्थानिक
अथवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, प्रबंधन की परीक्षा ली है। यानी सर्वाइवल के इस एग्जाम में वही लोग सफल हुए हैं जिनका प्रबंधन अत्यंत मजबूत रहा है और प्रभावी रहा है। और यह सोचने वाली बात है कि जिस महामारी के सामने अच्छे भले बड़े और साधन संपन्न राष्ट्र धराशायी हो गए, आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न होने के बावजूद उन्होंने इस संकट के सामने घुटने टेक दिए, उन्हें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ा। उनके मुकाबले हमारे देश ने अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाया। कार्यक्रम के दौरान आईआईएम के 3 विभागों के टॉप 5 विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किया गया, जबकि 272 विद्यार्थियों के बीच डिग्री और डिप्लोमा का वितरण किया गया। किसान संगठनों ने कल सवेरे 11 बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा है। सिंधु सीमा पर संवाददाताओं से बातचीत में स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सभी किसान नेताओं और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का परस्पर सहमति से निर्णय लिया है। बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को पत्र लिखकर नए सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों का राज्य के किसानों ने समर्थन किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पीपला पंचायत निवासी किसान रामकृष्ण महतो कहते हैं कि कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है। जो सरकार लाया है बिल, ये ठीक है। काहे कि हम लोग का जैसे धान जितना उपज रहा है तो हम लोग डायरेक्ट बेच सकते हैं, इसी में हम लोग का ज्यादा फायदा होगा किसान लोग का। किसान मणि गोपाल महतो भी कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। बिल अभी जो मोदी जी अभी किए हैं, ये सब सारा चीज सही लगता है और सही है। हम लोग का इनकम का सोर्स बढ़ेगा और अगर बेचेंगे कहीं पर भी तो उसका मुनाफा हम लोग को मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर कल हजारीबाग जिले को कई योजनाओं की सौगात मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल तरीके से नवनिर्मित समाहरणालय भवन, बरही उपकारा, 4 प्रखंडों के नए भवनों और सामुदायिक भवन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। इधर गढ़वा जिले में भी सरकार के 1 साल पूरा होने पर करोड़ों रुपए की नई योजनाओं की शुरुआत होगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय गढ़वा में गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सर्वप्रथम लोगों को राजधानी रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू होंगे। इस अवसर पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। साथ ही पूरा हो चुके कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाना है। आयोजन स्थल पर स्वास्थ्य विभाग, बैंक, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, UID, नगर परिषद, गव्य विकास आदि के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। इस दौरान जिला प्रशासन का फोकस किसानों और बेरोजगारों के लिए रहेगा।
जहां काफी संख्या में किसानों के बीच केसीसी लोन, डेयरी लोन और अनुदान वाली परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद और विभिन्न विभागों की महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। जिला प्रशासन का मानना है कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सरकार के एक साल में किए गए उपलब्धियों की अवगत कराने के साथ ही नए साल में होने वाले विकास कार्यों की झलकियां भी दिखाई जा सके। कार्यक्रम स्थल पर कोरोना महामारी से सुरक्षा का ध्यान रखते हुए 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर देना चाहती है। बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी पुलिस और होमगार्ड के आंदोलनरत जवानों के साथ है। पार्टी बिल्कुल साथ में है, उन लोगों के आंदोलन के साथ है, उन लोगों की न्याय होना चाहिए उन लोगों के साथ। लेकिन हमने कहा कि सरकार तो न्याय करना ही नहीं चाहती, तो सब कुछ कुचलना चाहती है। हमें तो यहाँ तक जानकारी है कि उनके विरोध में अगर कोई बोलते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, उस बात को तो कुचलते ही केस मुकदमा में उनको फंसा करके जेल में डाल देते। तो ये अपने आप को ये लोग लोकतंत्र की बड़ा हिमायती कहते हैं, लेकिन किस प्रकार से उसको लोग कुचल रहे हैं ये सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 97.72% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 134 संक्रमितों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,11,664 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 122 नए संक्रमितों की भी पहचान हुई है। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 1,14,268 हो गई है। हालांकि इनमें 1,585 केस ही सक्रिय हैं। राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। डीजीपी एमबी राव ने अपना निजी मोबाइल नंबर जारी करते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे आपराधिक गिरोहों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने कहा है कि सूचनादाताओं की पहचान गुप्त रखी जाएगी। गौरतलब है कि हाल के दिनों में राज्य में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए राज्य से 1180 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें 10-10 हजार रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। इस राशि से विद्यार्थी जिला और राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसके बाद अंतिम रूप से पहले 3 स्थानों पर आने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दशक की वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है। विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले महेंद्र सिंह धोनी दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह बनाने वाले 3 भारतीयों में से एक हैं। टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी जगह मिली है। T20 टीम में धोनी के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को भी शामिल किया गया। आज एक और ऑनलाइन समारोह आयोजित होगा जिसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किए जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मेलबर्न में हो रहा है। मैच के तीसरे दिन आज भारत ने अपनी पहली पारी में 326 रन बनाकर 131 रनों की बढ़त प्राप्त की। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना लिए हैं। ताजा समाचार मिलने तक कैमरून ग्रीन और पैट कमिंस क्रीज पर थे। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्रीजी ने जिले के दुलमी प्रखंड का दौरा कर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों की जांच भी की। रामगढ़ जिले के दुलमी, पतरातू और मांडू प्रखंडों के विभिन्न गांवों में जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कलाकारों के जत्थे ने लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और कांग्रेस पार्टी आज अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। स्थापना दिवस के मौके पर पाकुड़ जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का किया उद्घाटन। कहा, सरकार शहरीकरण के जरिए चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IIM रांची के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, बेहतर प्रबंधन से कोरोना काल में भी देश को अपेक्षाकृत कम हुआ नुकसान। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल कई नई योजनाओं की होगी शुरुआत। सभी जिलों में चल रही है विशेष तैयारी।
और राज्य में कोरोना के अब 1600 से भी कम बचे सक्रिय मामले, पिछले 24 घंटों में 134 संक्रमित हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।